गाइज एक पर्सन ने मेरे से पूछा था कि बोट वॉच फ्लैश वर्सेस बोट डेल्टा का आप एक कंपैरिजन करिए। बोट डेल्टा कल रिलीज़ होने वाली है, कल या आई गेस परसों रिलीज़ होने वाली है 19 तारीख को फ्लिपकार्ट पे। इसका जो MRP रहेगा वो 2499 रुपीज़ रहेगा। स्पेशल इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत आपको मिलने वाली है। देखेंगे क्या कुछ खास मिलता है बोट की। बोट वॉच फ्लैश भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, 2499 में ये भी रिलीज़ हुई थी और आज मैं दोनों का कंपैरिजन करने वाला हूँ। आपको पता चलेगा दोनों में कौन सी वॉच ज़्यादा बेटर है और लास्ट में मैं अपना वर्डिक्ट दूंगा। तो वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ताकि लास्ट में आपको पता चल सके कि मैं कौन सी चूज़ करूँगा अगर मेरे सामने कोई पूछे इन दोनों वॉचेस में से। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, टेकपोक नाम से, वहाँ पे आपको मिल जाएगा जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं डे टू डे और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आप सस्ते दाम में वहाँ पे बाय कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो यहाँ पे फ्लैश और डेल्टा में आपको सेम डिस्प्ले मिलती है, 1.3 इंचेस की LCD डिस्प्ले मिलती है, 240x250 पिक्सल का रिजोल्यूशन है। साथ में यहाँ पे रेस्ट टू वेक मिल जाता है दोनों में ही, बट ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं मिलता है। ये कहीं ना कहीं खामी लगती है हर एक वॉच में। 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया दोनों ही वॉचेस में और फ्लैश में आपको गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। डेल्टा में एक्जैक्टली बताया नहीं कौन सा प्रोटेक्शन यूज़ किया गया है, बट आपको टेम्पर्ड प्रोटेक्शन मिल जाता है। बात करें जो टेक्स्ट की शार्पनेस है वो दोनों की ही थोड़ी सी डिफरेंट है। फ्लैश की थोड़ी सी ज़्यादा है जो कि लेट रिलीज़ हुई थी, पहले रिलीज़ हुई थी। अभी डेल्टा की जो वॉच रिलीज़ हुई उसमें जो टेक्स्ट की शार्पनेस है वो थोड़ी सी कम दी गई है। मे बी इसके अंदर जो UI है 3D UI यूज़ किया गया उसकी वजह से हो सकता है। 261 पर पिक्सल LCD मिलती है एज़ कम्पेयर टू फ्लैश जहाँ पे आपको 326 पर पिक्सल LCD मिलती है। और जो पीक ब्राइटनेस है वो दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे सनलाइट विजिबिलिटी दोनों की आपको सिमिलर मिलने वाली, ब्राइटनेस लेवल भी आपको दोनों के सिमिलर मिलने वाले अगर आप साइड बाय साइड देखोगे दोनों ही वॉचेस को। बात करें वॉच फेस एंड सपोर्ट के बारे में तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस अच्छे खासे एप्लीकेशन सपोर्ट के साथ आती हैं। और यहाँ पे फ्लैश की बात करूँ तो 25 to 50 वॉच फेस मिल जाते हैं आपको इन द एप्लीकेशन। और डेल्टा की बात करूँ 300 से भी ज़्यादा आपको क्लाउड बेस्ड वॉच फेस मिल जाएंगे। ये इसका USP है सबसे पहले तो, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत सारे वॉच फेस को एक्सप्लोर कर सकते हो थ्रू द एप्लीकेशन। यहाँ पे बात करें गैलरी में से कोई भी इमेज को एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो। ये फीचर दोनों ही वॉचेस में अवेलेबल है, बेसिक फीचर आपको दिया गया दोनों ही वॉचेस में। अब बात करें यहाँ पे फिटनेस ट्रैकिंग और स्पोर्ट्स मोड के बारे में तो यहाँ पे फ्लैश की अगर मैं बात करूँ 10 ही स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं और डेल्टा में सिर्फ 8 ही मिलते हैं। और यहाँ पे डेडिकेटेड स्विमिंग मोड आपको दोनों में ही मिल जाता है। IP68 की वाटर रेजिस्टेंसी आपको मिल जाती है, बट यहाँ पे डेल्टा में आपका 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट आपको मिलता है और फ्लैश में 3 ATM ही मिलता है आपको। आगे बात करें स्टेप्स, कंसिस्टेंट स्टेप्स काउंटिंग और स्पोर्ट्स मोड एक्टिविटीज़ का ऑप्शन दोनों में ही में आपको मिल जाता है। यहाँ पे एक्यूरेसी लेवल 80% आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेट मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे सेंसर्स बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। यहाँ पे 80 to 85% आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी दोनों ही वॉचेस में। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसर है दोनों में ही अवेलेबल है। एक्सेलोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर हो या जायस्कोप सेंसर हो, दोनों ही वॉचेस में अवेलेबल है। बात करें यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की तो सबसे पहले स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, रिप्लाई बैक नहीं कर सकते। दोनों ही वॉचेस में ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड रिप्लाई बैक आपको अवेलेबल हो। आगे बात करें बट यहाँ पे वाइब्रेशन के थ्रू ही आपको अलर्ट्स मिलने वाले हैं, रिप्लाई बैक का ऑप्शन नहीं है। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन आपको दोनों में ही मिल जाता है। फुल टच डिस्प्ले मिलता है, स्मूथ है। यहाँ पे स्टटर लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैश में मेरे को स्टटर मिलता था जब स्टार्टिंग में, अब कोई स्टटर लैग देखने को नहीं मिलता है। एक अपडेट भी आया था फ्लैश का बीच में। बात करें ब्लूटूथ 5.0 का ऑप्शन मिलता है दोनों ही वॉचेस में, 10 मीटर तक की रेंज आपकी कंफर्म हो जाती है। फाइंड माई फोन, कैमरा शटर और म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है। तो यहाँ पे बेसिक फीचर में कटौती नहीं करी गई है, 2500 में आपको भर भर के फीचर्स दिए गए हैं। आगे हम बात करें यहाँ पे एंड्रॉइड या iOS दोनों से आप पेयर कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को। तो यहाँ पे भी आप श्योरिटी के साथ चाहे आप एंड्रॉइड यूज़ कर रहे हो चाहे आप iOS यूज़ कर रहे हो, आराम से आप पेयर कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के मामले में तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म करती है दोनों ही वॉचेस। हार्डवेयर के साथ आती हैं, सिमिलर हार्डवेयर मिलता है आपको दोनों में ही। यहाँ पे फ्लैश में कस्टम UI यूज़ कर रखा है, स्मूथ है, यहाँ पे स्टटर लैग नहीं मिलता है आपको। डेल्टा में बात करूँ तो डायनामिक 3D UI यूज़र इंटरफेस मिलता है, तो यहाँ पे मे बी स्टटर लैग आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि 3D जो UI है वो ज़्यादा रैम खाता है और बैटरी भी खपत होती है ज़्यादा। तो देखेंगे जब ये रिलीज़ होगी, मैं इसका अनबॉक्सिंग डेफिनेटली आपके लिए लेके आऊँगा और मैं तो वेट कर रहा हूँ। जैसे ये सेल पे आएगी कल परसों मैं इसको तुरंत बाय कर लूँगा और आप सभी के लिए एक अनबॉक्सिंग और इसका प्रैक्टिकल कंपैरिजन लेके आऊँगा डेल्टा का वॉच फ्लैश से, क्योंकि वॉच फ्लैश मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ। आगे बात करें सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है दोनों में ही, बाहर निकला हुआ है दोनों का ही, और गेस्चर्स का यूज़ करके अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और जो बटन है वो आपका मेटेलिक बना हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, प्लास्टिक की फील नहीं आता है। आगे बात करें बैटरी बैकअप और चार्जिंग टाइम के बारे में तो ऑलमोस्ट दोनों ही वॉचेस 2 घंटे ले लेती हैं फुल चार्ज होने में। डेल्टा जहाँ पे 30 दिन का स्टैंड बाय प्रोवाइड करती है, फ्लैश आपकी सिर्फ 20 ही डेज़ का स्टैंड बाय टाइम प्रोवाइड करती है। उसी के साथ साथ यहाँ पे 200 mAh बैटरी का यूज़ किया गया फ्लैश में। डेल्टा में एक्जैक्टली नहीं बताया, तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 210 mAh बैटरी का यूज़ किया गया होगा। अब बात करें यहाँ पे 7 डेज़ का रन टाइम क्लेम करती है फ्लैश, और जैसे कि मेरे को यही इसी तरीके से 7 से 6 दिन ही मिलता है मेरी जो बोट वॉच फ्लैश है। डेल्टा की अगर मैं बात करूँ, अगर एक्सपेक्टेड यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है 210 mAh है, तो यहाँ पे उस हिसाब से 10 दिन का रन टाइम क्लेम कर सकती हूँ ऑन द पेपर। यहाँ पे मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट दोनों में ही मिलता है और एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ 5 दिन का
यहाँ पे रन टाइम आपको मिल जाएगा अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए। बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं तो 4 दिन का आपकी बोट वॉच फ्लैश दे देगी और बोट वॉच डेल्टा आपकी 3 से 4 दिन ही दे पाएगी। आगे थोड़ा सा बात करते हैं मेन फीचर्स की। तो यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर आपको दोनों में ही मिल जाता है, SpO2 ब्लड में ऑक्सीजन लेवल आप मेजर कर सकते हो, स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी दोनों में मिल जाता है, ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी आपको दोनों में ही मिल जाता है और यहाँ पे सेडेंटरी रिमाइंडर भी दोनों में मिल जाता है। तो यहाँ पे एक्जैक्टली सेम फीचर्स ही दिए गए दोनों ही वॉचेस में। तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस टाई कर लेती है, यहाँ पे कोई भी जीतता नहीं, यहाँ पे दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करती हैं मेन फीचर्स में। मेन बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस आप अपनी अपनी बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है, बेस्ट बिल्ड क्वालिटी के साथ आती है। डेल्टा की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ी सी हल्की होने वाली है, फ्लैश आपकी 54 ग्राम्स की है, मेटालिक बनी हुई है, बेस पॉलीकार्बोनेट का है क्योंकि 20 mm स्ट्रैप साइज यूज़ किया गया दोनों ही वॉचेस में। तो आप इन दोनों वॉचेस का भी स्ट्रैप इंटरचेंज कर सकते हो और इवन आफ्टर मार्केट का भी आप यूज़ कर सकते हो। 20 mm का बस शर्ते वो होना चाहिए। और यहाँ पे TPU स्ट्रैप यूज़ किया गया है फ्लैश में और डेल्टा में जैसा बोला जा रहा है सिलिकॉन स्ट्रैप यूज़ किया गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। डेल्टा में अगर आपका सिलिकॉन स्ट्रैप यूज़ किया गया है तो कहीं ना कहीं स्किन फ्रेंडली मटेरियल का यूज़ किया गया होगा। बट डेल्टा में जैसा कि मेरे को देखते हुए लग रहा है कि वहाँ पे TPU ही स्ट्रैप यूज़ किया गया है। जब रिसीव होगी तभी बता पाऊंगा, एग्जैक्टली मैं अभी नहीं बता सकता आप सभी को। बात करें वॉच डायल, दोनों का ही आपका एल्युमिनियम एलॉय का बना हुआ है, जो बेस है वो पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है और फ्लैश का जो बेस है वो हार्ड मटेरियल का बना हुआ है। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में दोनों ही 10 on 10 मार्क्स ले जाते हैं। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी दोनों की रिजिड है, रगिड है। अगर आपको दोनों में से कोई सी वॉच बाय करनी तो फ्लैश आपकी अमेजॉन पे मिल जाएगी एज ऑफ नाउ। मेरे ख्याल से अवेलेबल होगी, अगर नहीं होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मे बी मैं लिंक दे दूँ जहाँ से आप बाय कर सकते हो। डेल्टा की अगर मैं बात करूँ फ्लिपकार्ट पे लॉन्च होने वाली है, लॉन्च ऑफर के तहत 19 जुलाई को 2500 रुपये में लॉन्च होगी, तो वहाँ पे जाके आप ग्रैब कर सकते हो उसको। और डेफिनेटली यहाँ पे दोनों ही वॉचेस का आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन डेफिनेटली आपको बेटर लगा होगा। और यहाँ पे अगर मेरे से पूछा जाए, अब मैं अपना वर्डिक्ट बताता हूँ। अब हम बात करें यहाँ पे वर्डिक्ट की, अगर मेरे से कोई पूछे तो दोनों में से कौन सी वॉच आप लेना पसंद करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे फ्लैश में आपको जो ब्राइटनेस लेवल्स हैं वो इक्वली मिलते हैं डेल्टा की तरफ, बट यहाँ पे जो शार्पनेस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा। यहाँ पे फ्लैश की जो बिल्ड क्वालिटी है वो डेल्टा से थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे जो बेस है वो हार्ड मटेरियल का बना हुआ है एज़ कम्पेयर टू डेल्टा में पॉलीकार्बोनेट का आपको मिलता है। उसी के साथ साथ जो फ्लैश है वो ऊपर का जो लुक है, मतलब वॉच का बेजल्स बहुत कम दिखते हैं वहाँ पे, बट डेल्टा में आपको थोड़ा सा बेजल ज़्यादा दिख सकती है क्योंकि यहाँ पे जो आगे का जो रिंग है वो थोड़ी सी बड़ी दी गई है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो फिटनेस मोड्स हैं वो भी डेल्टा में थोड़े से कम है एज़ कम्पेयर टू फ्लैश। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं फ्लैश की तरफ जाऊँगा अगर अवेलेबल होगी तो, बट अगर अवेलेबल नहीं है तो 2500 में क्या बुराई है, डेल्टा की तरफ जाने में कोई इशू नहीं है। बोट की तरफ से आता है, ब्रांड अच्छा है, रिलायबल है और यहाँ पे सर्विस सेंटर भी बहुत सारे खुले हुए हैं इंडिया में, तो आप जा सकते हो, रिलायबल ब्रांड है बोट। तो गाइज यहाँ पे ये था मेरा एक सिंपल सा डीप डाउन कंपैरिजन। अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेरी रह जाते हैं तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।